आइए बच्चों सीखते हैं कैसे किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित बनाया जाता है ना बच्चों। मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। तो इसको मैं एक उदाहरण से बताऊंगा। उदाहरण आप सामने देख पा रहे हो, एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। इस रासायनिक समीकरण में बाएं तरफ तीर के जो बाएं तरफ होते हैं वो अभिकारक होते हैं, ठीक है। तो ये आपको अभिकारक दिख रहे हैं, कौन कौन से? आयरन, Fe और पानी यानी H2O। और तीर के दाईं तरफ आपको क्या दिखते हो? प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी आपको सूत्र दिख रहे हैं ना, इन सूत्रों को आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि बॉक्स में बंद करने के बाद इस सूत्रों के अंदर यानी बॉक्स के अंदर आप कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूत्र बदलते नहीं है बच्चों, ठीक है। मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम सूत्रों में कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए सभी सूत्रों को एक बक्से के अंदर क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। और इस बक्से के अंदर आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब हम रासायनिक सूत्र तो नहीं बदल सकते, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब हमको क्या करना है? इसको संतुलित बनाना है। तो सबसे पहले वो तत्व पकड़िए जिसकी परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। तो आप यहां देख पा रहे हो ऑक्सीजन दाईं तरफ, उत्पाद में ऑक्सीजन 4 परमाणु है ऑक्सीजन के, ठीक है। और बाकी सभी तत्वों के परमाणु की संख्या इससे कम है। आयरन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे? हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो दाएं तरफ कितने हैं? 4 ऑक्सीजन। किसके दाएं और किसके बाएं? तीर के दाएं और तीर के बाएं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीर के बाएं दाएं तरफ 4 ऑक्सीजन है और बाएं तरफ कितना है? 1। तो अगर हम बाएं तरफ इस हाइड्रोजन में 4 से गुणा कर दें, मतलब पानी में H2O में 4 से गुणा कर दें, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? बाएं तरफ भी 4 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं? इसको बैलेंस करने के लिए हम इस पानी में 4 से गुणा कर देते हैं H2O में, और इधर हम 1 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, अब आपका ऑक्सीजन दाएं तरफ भी 4 है और ये बाएं तरफ भी 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो सूत्र क्या बन गया? सूत्र बन गया Fe प्लस, अब ये जो बदल के सूत्र बना, Fe प्लस 4H2O यानी 4H2O, तीर के फिर दाईं तरफ उत्पाद में क्या होगा? Fe3O4 प्लस H2O प्लस H2, ठीक है। समझ में आया? तो ऑक्सीजन हमारा दाईं और बाईं तरफ क्या हो गया? बराबर हो गया, संतुलित हो गया। अब हमको क्या करना है? अब हमको दूसरा तत्व संतुलित करना है। तो अब आप यहां देखिए, 4 गुणा करने के वजह से पानी में H2O में 4 गुणा करने के वजह से H2 यानी हाइड्रोजन की संख्या बाईं तरफ कितनी हो गई? 8, क्योंकि 4 गुने में 2 8 हुआ, ठीक है। और जबकि दाईं तरफ आप देख रहे हो हाइड्रोजन सिर्फ कितना है? यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 8। तो हम क्या करें? इधर 4 से गुणा कर दें, ठीक है, और इधर 1 से गुणा कर दें, तो हमारा हाइड्रोजन भी संतुलित हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो जो नया रासायनिक समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, है ना। तो अब देखिए आपका हाइड्रोजन भी 8 हो गया और दाईं तरफ हाइड्रोजन भी 8 हो गए और ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, 4 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित हो गया है ना बच्चों। तो आपको ये देखना है कि किधर गुणा कितना करें ताकि दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो जाए। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने संतुलित कर लिया है। अब बचा क्या? आयरन, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, इसको हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ। Fe प्लस क्या था आपका? 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, यही है ना। ये देखिए, अब हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। अब सिर्फ आयरन संतुलित करना है। तो दाईं तरफ आयरन कितने हैं? 3, और बाईं तरफ कितना है? 1। तो इसका इधर 3 से गुणा कर दे और इधर 1 से गुणा कर दे तो दोनों तरफ 3 हो जाएगा। तो अब नया रासायनिक समीकरण क्या होगा? 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4
प्लस 4H2। ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। हमने असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कर लिया, अब ये 3 चरण में, पहले चरण में ऑक्सीजन को संतुलित किया, दूसरे चरण में हाइड्रोजन को संतुलित किया और तीसरे चरण में आयरन यानी Fe को संतुलित किया, और तब जाकर 3 चरण के बाद हमने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया और 3 चरण के बाद हमको ये संतुलित रासायनिक समीकरण मिल गया। ठीक है, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये देखिए, ये जो आपको प्रश्न में दिया था ये असंतुलित था, ठीक है, और ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण ये है। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन देखिए कितना है, इधर 4 4H2O, तो ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, इधर भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, आयरन 3, इधर भी 3। तो हो गया ना, सभी तत्वों की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर हो गई कि नहीं। तो इस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस के कॉन्सेप्ट समझने के लिए जुड़ते रहिए अड्डा 24/7 स्कूल से। थैंक यू।